नमस्कार दोस्तों। मैं आज बात करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि कल से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू होने जा रहा है, कल यानी कि 4 मई से। और आज बात करेंगे कि हम राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन जो 2 हफ्ते के लिए बढ़ा है, ये कल से जो शुरू होने जा रहा है, उसमें सरकार ने क्या क्या बदलाव किए हैं। तो जैसा कि आपको सबको पता ही होगा कि जो कल से लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू होने जा रहा है, उसमें भारत सरकार ने देश को 3 जोन में विभाजित किया गया है। 3 जोन इस प्रकार हैं। पहला ग्रीन जोन होगा। ग्रीन जोन में करीब 319 ज़िले आते हैं। उसके बाद फिर ऑरेंज जोन होगा जिसमें 284 ज़िले आते हैं। उसके बाद फिर रेड जोन होगा जिसमें 130 ज़िले करीब आते हैं। जोन वाइज इसलिए किया गया है कि ग्रीन जोन मतलब जिसमें कोई भी अभी तक कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है काफ़ी समय से, और ऑरेंज जोन जिसमें अभी पिछले 14 दिन से कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया है। रेड जोन आपको पता है कि जिसमें रोज़ नए नए मरीज आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले महाराष्ट्र है, फिर दिल्ली है, गुजरात है। इसी वजह से देश को 3 जोन में विभाजित कर लॉकडाउन 3 का शुरुआत कल से होने जा रही है। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो लॉकडाउन 3 है, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 3 जो शुरू होने जा रहा है कल से, इसमें कौन सी गतिविधियाँ पूरे देश में प्रतिबंधित होंगी, चाहे जोन रेड हो, चाहे ऑरेंज हो, चाहे रेड हो। लेकिन कुछ गतिविधियाँ ऐसी हैं जो प्रतिबंधित रहेंगी तीनों जोन में पूरे देश में। तो उसमें से अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो रेल यात्रा हो गई आपकी, रेल हो गई आपकी, मेट्रो, सड़क, अंतर्राज्यीय यात्रा सारी प्रतिबंधित रहेंगी। दूसरा, विद्यालय, महाविद्यालय, किसी और अन्य शैक्षणिक संस्थान सभी प्रतिबंधित रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। और होटल हुआ, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, जिम और खेल परिसर में एकत्रित होना भी प्रतिबंधित रहेगा। उधर अगर हम बात करें तो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाएं और धार्मिक स्थलों पर लोगों के लिए पूजा का आयोजन भी प्रतिबंधित रहेगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। ये लॉकडाउन 3 का जो प्रतिबंधित गतिविधियां हैं लॉकडाउन 3 की, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो पूरे देश में रहेंगी। जोन कोई भी हो, रेड हो, ऑरेंज हो या ग्रीन हो। अगला आता है आपका बुजुर्गों, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को आवश्यक ज़रूरतों और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए बाहर निकलने के अतिरिक्त घर पर ही रहना पड़ेगा। अस्पतालों की ओपीडी केवल कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंधित होगी। अब ये तो हो गई, ये वो गतिविधियां हो गई जो पूरे देश में प्रतिबंधित रहेंगी, चाहे वो जोन ग्रीन में आए या रेड में आए या ऑरेंज में आए। अब हम बात करेंगे सबसे पहले ग्रीन जोन की, जो जोन वाइज डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं कि ग्रीन जोन में हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, ग्रीन जोन में 50% बसेस चलेंगी जिसमें 50% सीटिंग सुविधा होगी, मतलब 50% ही लोग उसमें बैठ पाएंगे। शराब, पानी, गुटखा, तंबाकू की दुकानें खुलेंगी, लेकिन वो शर्तों के आधार पर खुलेंगी और वहाँ पर भी 2 गज की दूरी हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं ऑरेंज जोन की। तो ऑरेंज जोन, हमारे 284 ज़िले जो हैं वो ऑरेंज जोन में आते हैं। ऑरेंज जोन में
हम एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा सकते हैं, अपने ज़िले से दूसरे ज़िले में हम जा सकते हैं यदि कोई आवश्यक कार्य है तो। अब यदि आप गाड़ी से जाना चाहते हैं तो आपका एक ड्राइवर ड्राइव करेगा और 2 सवारी आपकी गाड़ी में बैठ सकती हैं। उसके अलावा बाइक सवार, एक बाइक पे 2 लोग बैठ सकते हैं ऑरेंज जोन में। रेड जोन में निर्माण कार्य हो सकता है, लेकिन वो शर्त के आधार पर होगा कि उसमें जो मजदूर कार्य करेंगे वो बाहर से नहीं आएंगे। और जो है प्रिंट मीडिया होगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आईटी सक्षम सेवाएं हैं, और आपके कोल्ड स्टोर हैं, वेयर हाउसिंग है, निजी सुरक्षा है, और निजी सुरक्षा सुविधा प्रबंधन सेवाएं शुरू कर सकते हैं रेड जोन में। ये मैंने आपको लॉकडाउन 3 के दिशा निर्देश आपको मैंने बताए। ये जो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन पार्ट 3 कल से यानी कि 4 मई से शुरू होने जा रहा है, उसकी डिटेल मैंने आपकी बताई कि पूरे देश में चाहे जोन ग्रीन हो, रेड हो, ऑरेंज हो, उसमें क्या प्रतिबंधित रहेगा, क्या नहीं रहेगा, और जो जोन बनाए गए हैं उस जोन में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या यूज़ नहीं कर सकते। धन्यवाद।